आपके साथ मोनिका और आप देख रहे हैं मुरैना न्यूज। तो चलिए देखते हैं मुरैना की आज की खबरें। प्रभावित हो सकती है सरसों की बोवनी, अब अच्छी बारिश की उम्मीद बहुत कम है। ऐसे में बढ़ते तापमान की वजह से खेतों की नमी तेजी से नीचे जा रही है। इसका असर न केवल बाजरा की पछेती फसलों पर प्रतिकूल पड़ रहा है, बल्कि रबी फसलों की बोवनी की तैयारी भी रुक गई है। यदि नहरों से जल्दी और पर्याप्त पानी नहीं मिला तो रबी फसलों का रकबा प्रभावित हो सकता है। खासतौर से सरसों की बोवनी पर ज्यादा असर होगा। कृषि विभाग ने मौसम की प्रतिकूलता देखते हुए अभी रबी फसलों के लिए बोवनी का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। माना जा रहा है कि 2,70,000 हेक्टेयर के आसपास रबी फसलों की बोवनी का लक्ष्य तय किया जा सकता है। वास्तविक लक्ष्य एपीसी की संभाग स्तर पर बैठक के बाद घोषित किया जाएगा। इसमें नहरों से पानी की उपलब्धता, नलकूपों से सिंचाई के प्रबंध, डैम और तालाबों से वैकल्पिक इंतजाम सहित सभी स्रोतों की स्थिति का अध्ययन भी शामिल रहेगा। रबी फसलों की बोवनी इस बार लक्ष्य से थोड़ा अधिक, करीब 2,22,000 हेक्टेयर में हुई है। इसमें सर्वाधिक 1,71,000 हेक्टेयर के करीब बाजरे की फसल है। बाजरे की फसल का अंकुरण, वृद्धि सब कुछ सही हो रहा था, लेकिन अब इल्ली का प्रकोप हो गया है। प्रारंभिक तौर पर ही 10 से 30% तक प्रकोप माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि कहीं कहीं 50% तक नुकसान है। बस स्टैंड के लिए दान की गई जमीन लौटाई। 2 लाख से अधिक की आबादी वाले अंबानगर में बस स्टैंड का अभाव है। वर्तमान में यात्री बस कम चल रही है, लेकिन ग्रामीण अंचल से आवागमन करने के लिए अभी भी 4 पहिया वाहन सहित ऑटो रिक्शा नगर में चल रही हैं। नगर में इन वाहनों के रुकने का कोई स्थायी ठिकाना न होने के कारण बाजारों में जगह जगह वाहन रुकने से दिन भर ट्रैफिक जाम की स्थिति रहती है और सवारियों को भरी गर्मी के मौसम में खुले आसमान के नीचे सड़क किनारे खड़े होकर वाहनों का इंतजार करना पड़ता है। वहीं बस स्टैंड और यात्री प्रतीक्षालय से नगर के पोरसा चौराहा, उसैद चौराहा, मुरैना तिराहा और जग्गा चौराहे पर हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। इन जगहों पर यात्री वाहन खड़े होकर सवारियां भरते हैं। इस कारण सड़क से गुजरने वाले राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहां बता दें कि पहले जो बस स्टैंड था, उसकी जमीन न्यायालय के आदेश पर दानदाताओं को वापस कर दी गई है। इस कारण ये समस्या उत्पन्न हुई है, लेकिन जनप्रतिनिधि, नगर निकाय सहित स्थानीय प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। नगर में रिक्शा और ऑटो स्टैंड भी नहीं है। ऐसे में शाम और दोपहर के समय हालात ऐसे हो जाते हैं कि लोगों का सड़क पर चलना भी मुश्किल हो रहा है। कोर्ट ने वापस लौटा दी बस स्टैंड के लिए दान में दी जमीन। नगर में बस स्टैंड का निर्माण करने 30 साल पूर्व डॉक्टर आर गुप्ता और उनके परिजनों द्वारा मुरैना रोड पर स्थित स्वयं की जमीन दान में दी गई थी। इसके बाद दान की जमीन में राज्य परिवहन निगम द्वारा बस स्टैंड का निर्माण भी कराया था। आगामी 10 वर्ष तक यहां बस स्टैंड का संचालन भी हुआ, लेकिन इसके बाद बस स्टैंड परिसर में यात्री बसों का आना जाना बंद हो गया। वहीं राज्य परिवहन निगम द्वारा दान की जमीन का सदुपयोग नहीं करने पर 8 साल पहले अंबा एडीजे न्यायालय ने उक्त जमीन को दानदाताओं को वापस लौटा दिया। तभी से नगर के लोग बस स्टैंड का अभाव झेल रहे हैं। 5 साल में शुरू नहीं हो सका अस्थायी बस स्टैंड। नगर का यातायात सुगम रखने के लिए 4 साल पहले तत्कालीन एसडीएम दिनेश चंद्र सिंघी और एसडीओपी किशोर सिंह भदौरिया द्वारा एमएलडी कॉलोनी के पास खाली पड़ी जमीन में अस्थायी बस स्टैंड संचालित करने की योजना तैयार की थी, लेकिन इसके कुछ समय बाद एसडीएम का स्थानांतरण हो गया। वहीं एसडीओपी रिटायर्ड हो गए। इसके बाद आने वाले अधिकारियों ने नगर को बस स्टैंड की सुविधा मुहैया कराए जाने पर जोर नहीं दिया है। 14 अवैध कॉलोनियों के 10,000 लोग परेशान। सड़क सुविधा तो छोड़िए, मकान बनाने की भी नहीं मिल रही मंजूरी। विधानसभा का उपचुनाव निकट है।
शहर की 14 कॉलोनियों के लोगों ने तय किया है कि वे आगामी उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों से सवाल करेंगे कि 2015 के निगम चुनाव में उनसे वोट लेने के बाद उनकी बस्तियों के लिए सड़क, नाली, ड्रेनेज, पेयजल और बिजली के इंतजाम क्यों नहीं किए। कॉलोनियों के लोगों ने इस बार मूलभूत सुविधाओं के आधार पर वोट देने का मन बनाया है। नगर निगम ने 2018 के विधानसभा से पहले शहर की 14 अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया शुरू की थी। इसके लिए सभी कॉलोनियों का सर्वे कराने के बाद वहां सड़क, नाली, ड्रेनेज, पेयजल और बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का प्लान तैयार किया था। समग्र विकास के लिए 15 करोड़ 30 लाख रुपए की मांग नगरीय प्रशासन और आवास विकास विभाग से की गई थी, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद भी उन कॉलोनियों के विकास के लिए शासन से बजट नहीं मिला। इस हाल में 2316 भूखंडों पर आवास बनाकर रह रहे 10,000 से अधिक लोगों को उनकी बस्ती में मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली है। लोगों का कहना है कि भूखंडों पर आवास का निर्माण कराने के लिए नगर निगम उन्हें परमिशन नहीं दे रहा है। इससे उन्हें होम लोन की सुविधा भी नहीं मिल पा रही है। विकास के नाम पर 2316 भूखंड बेचे। कृषि भूमि का नामांतरण कराए बगैर शहर के 2316 लोगों को आवास बनाने के लिए खेतों की जमीन के भूखंड बेचे गए हैं। उस जमीन का नामांतरण ना तो कॉलोनाइजर ने नगर निगम में कराया और ना ही भूखंड खरीदने वाले लोगों ने। इसलिए 14 कॉलोनियां नगर निगम के रिकॉर्ड में आज भी अवैध हैं। इन कॉलोनियों के विकास के लिए नगर निगम ने शासन से 156 करोड़ 30 लाख रुपए का विकास फंड मांगा है, लेकिन नगरीय प्रशासन विभाग ने लॉकडाउन खुलने के बाद भी विकास राशि जारी नहीं की है। 15 करोड़ से विकास का प्रस्ताव, लेकिन बजट नहीं। शहर की 14 अवैध कॉलोनियों में सड़क, नाली, पार्क, पेयजल और बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए 15 करोड़ रुपए से अधिक का प्लान तैयार किया है, लेकिन बजट संकट के कारण इन कॉलोनियों को मूलभूत सुविधाएं देने के मामले में नगर निगम फिसड्डी साबित हो रहा है। प्रस्ताव के मुताबिक सड़कों के निर्माण पर 4 करोड़ 90 लाख रुपए, नालियों के बनाने पर 3 करोड़ 23 लाख रुपए, पार्कों को विकसित करने पर 2 करोड़ 65 लाख रुपए, अन्य खर्च 2 करोड़ 80 लाख रुपए, पीने के पानी के प्रबंध पर 1 करोड़ 90 लाख रुपए और बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कराने पर 2 करोड़ रुपए व्यय किए जाने का एस्टीमेट तैयार कर नगरीय प्रशासन और आवास विकास विभाग को भेजा जा चुका है। लेकिन शासन से बजट मंजूर नहीं होने के कारण 14 अवैध कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम 20 महीने से बंद है। मुरैना जिला पीआरओ नगर निगम रहीम चौहान का कहना है कि 14 अवैध कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए नगरीय प्रशासन विभाग से 15 करोड़ का बजट मांगा गया है। फंड मिलने के बाद प्लान के अनुरूप सड़क, नाली, ड्रेनेज और पीने के पानी के प्रबंध कराए जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।